क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक घटना इतिहास की सबसे खूनी जंग छेड़ दे? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी इतनी सीधी सादी है नहीं। ये तो असल में डोमिनोज की एक लंबी लाइन थी, जिसमें एक के बाद एक पीस गिरता गया और दुनिया तबाही के रास्ते पर चल पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि ये डोमिनोज घिरे कैसे। ये कोई एक चिंगारी नहीं थी जो अचानक भड़की हो। नहीं, ये तो एक धीमी आग की तरह थी जो कई सालों से सुलग रही थी और इसे हवा दे रही थी दशकों पुरानी शिकायतें और एक के बाद एक लिए गए गलत फैसले। तो सवाल ये है कि ये आग लगी कहाँ? इसकी शुरुआत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत तो कागज और शाही से हुई थी। एक ऐसी संधि के पन्नों से जिसका मकसद तो शांति लाना था, पर अनजाने में उसी ने एक और महायुद्ध के बीज बो दिए। जी हाँ, पहले वर्ल्ड वॉर की राख से ही दूसरे वर्ल्ड वॉर की लपटें उठी थीं, और इसकी कहानी शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट से जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस संधि ने जर्मनी को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया था। सोचिए, एक पूरे देश को कह दिया गया कि जंग के अकेले गुनहगार वही हैं। इससे लोगों में गुस्से और अपमान की एक ऐसी गहरी भावना पैदा हुई जो सालों तक उनके जहन में सुलगती रही। और ये जुर्माना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा भारी बोझ था जिसने जर्मनी की पूरी इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया था। नतीजा, एक पूरी की पूरी पीढ़ी गरीबी और लाचारी के अंधेरे में डूब गई। हालात इतने बिगड़ गए थे, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी कि लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात खाक हो गई। सोचकर देखिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेला भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। और जब लोग भूखे होते हैं, बेबस होते हैं, तो वो आसान जवाबों और एक मजबूत नेता की तलाश करते हैं। बस यही वो माहौल था, आर्थिक तबाही का वो तूफान जिसने कट्टरपंथी राजनीति के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी उथल-पुथल के बीच सामने आया एडॉल्फ हिटलर। उसने लोगों के इसी गुस्से और बेइज्जती की भावना को अपनी ताकत बनाया। उसने लोगों को एक बलि का बकरा दिया और खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा किया। और जैसे ही हिटलर को सत्ता मिली, उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया। अब देखते हैं कि कैसे उसके एक के बाद एक दुस्साहसी कदमों ने दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। उसका हर कदम एक सोचा समझा जुआ था। पहले हथियार बनाना शुरू किया, फिर ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर बस ये परख रहा था कि दुनिया उसे कहां तक जाने देगी, और दुनिया बस देखती रही। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर की भयानक यादें अभी भी ताज़ा थीं। वेस्ट के लीडर्स किसी भी कीमत पर एक और जंग टालना चाहते थे, भले ही इसके लिए एक तानाशाह की बातें ही क्यों ना माननी पड़े। लेकिन उसे खुश करने की ये नीति एक बहुत खतरनाक दांव था, और ये दांव बुरी तरह से उल्टा पड़ा। हिटलर को रोकने की बजाय इस नीति ने तो उसे और भी ज्यादा बेखौफ बना दिया। अब शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। आखिरी डोमिनो गिरने ही वाला था, और इसके गिरते ही एक ऐसी जंग छिड़ने वाली थी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती। ये सिर्फ सरहद पार करने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए किया गया एक बेरहम, तेज और जबरदस्त हमला था। इस हमले से पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को आखिरी चेतावनी दी, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। और बस जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वही सच हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मनी के पास अब एक नया हथियार था, पर यह कोई बंदूक या टैंक नहीं था। ये थी जंग लड़ने की एक बिल्कुल नई रणनीति, ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से हमला। इसका सीधा सा फंडा था स्पीड और सरप्राइज। टैंक बिजली की तेजी से दुश्मन की लाइनों को तोड़कर अंदर घुस जाते, और ऊपर से हवाई जहाज बमों की बारिश कर देते। इससे पहले कि दुश्मन को संभलने का मौका भी मिलता, खेल खत्म हो जाता था। और हां, इस कभी ना थकने वाली रफ्तार के पीछे एक और राज था। जर्मन सेना के पास एक सीक्रेट हथियार था, पेरविट नाम की एक ड्रग। ये दवा सैनिकों को बिना थके, बिना सोए कई कई दिनों तक लड़ने की ताकत देती थी। ब्लिट्जक्रीग की ताकत से जर्मन वॉर मशीन को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। अब उसकी नजरें थीं पश्चिम की तरफ, और इसी के साथ पूरे यूरोप का भविष्य दांव पर लग गया था। पोलैंड पर कब्जे के बाद कई महीनों तक एक अजीब सी शांति बनी रही। लोग इसे फोनी वॉर यानी नकली जंग कहने लगे थे। लेकिन 1940 की बसंत में ये खामोशी एक झटके में टूट गई, जब जर्मनी ने अपनी पूरी ताकत से पश्चिमी यूरोप पर धावा बोल दिया।
मित्र देशों की सेनाएं चारों तरफ से घिर चुकी थीं। हार लगभग तय थी। लेकिन तभी डनकर्क में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लाखों सैनिकों को बचाया गया। ये एक हार में जीत जैसी थी, जिसने लड़ने की उम्मीद को जिंदा रखा। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में यूरोप का नक्शा ही बदल गया। फ्रांस, जो पहले वर्ल्ड वॉर का हीरो था, अब घुटनों पर था। पेरिस पर नाजी झंडा लहरा रहा था और पूरी दुनिया सकते में थी। अब हिटलर लगभग पूरे यूरोप का मालिक बन चुका था। अमेरिका अभी भी जंग से बाहर था। इस नाजी ताकत के सामने अब सिर्फ एक देश खड़ा था, ब्रिटेन, बिल्कुल अकेला, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। यहीं से जंग का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर शुरू होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही था, क्या ब्रिटेन अकेला ये तूफान झेल पाएगा या फिर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी?